हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये चश्मा मैंने क्यों लगा रखा है? क्योंकि मेरी आईज़ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से है, स्वैग की वजह से नहीं है। तो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा IIIT का जो नया फॉर्मेट आया है एमटेक एडमिशन्स के लिए, बिकॉज इन्होंने पीजी कैट को इंट्रोड्यूस किया है और बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किए अपने फॉर्मेट में, द वे दे आर टेकिंग स्टूडेंट्स। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो थोड़ा सा मैं समराइज़ करता हूँ कि क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गेट के थ्रू जो गेट वाले बच्चे हैं, तो अगर आपका स्कोर 600 से ऊपर है तो आपको गेट स्कोर से ही आपका एडमिशन हो जाएगा, बट 600 से कम है आपका स्कोर तो आपको पीजी कैट एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। पीजी कैट एग्ज़ाम 2 फेजेस में है, तो वो उसकी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। जो नया फॉर्मेट है उसको ध्यान से समझिए इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी आर एट IIIT दिल्ली साइट। सो इस साइट पे हम देख सकते हैं जैसे एमटेक एडमिशन। तो अभी क्या डेट है? आज की डेट है 30 मार्च। तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन CSE और CSE रिसर्च के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। CSE रिसर्च में सिर्फ 10 सीटें हैं, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और IIIT में चाहते हैं एडमिशन लेना, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा। बिकॉज इसकी लास्ट डेट कब है? इसकी लास्ट डेट है 23 अप्रैल। आपका जो पीजी कैट एग्ज़ाम है, पीजी कैट IIIT दिल्ली एग्ज़ाम फॉर CSE एंड रिसर्च इज़ संडे अप्रैल 30 को ये एग्ज़ाम है। तो कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम में बैठेंगे? ये ऑनलाइन ऑफलाइन होने वाला है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, IIIT दिल्ली आना पड़ेगा। तो एज़ यू नो, तो IIIT दिल्ली इन फील्ड्स में आपको एमटेक करवाता है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड विदाउट स्पेशलाइजेशन। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें फाइनल वो निकलते हैं इसको करके। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो CSE के अंदर जो गेट के थ्रू सीट्स हैं वो 105 हैं और नॉन गेट के थ्रू 40 सीट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सीट्स हैं अगर आप नॉन गेट के थ्रू भी अप्लाई करते हो तो। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बोथ गेट एंड नॉन गेट कैंडिडेट्स विद BTech BE इन CSIT और MCA MSc इन CSIT विद 65 मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। क्या आप अप्लाई तो कर सकते हो अगर आपका ये सब फॉर्मेट क्राइटेरिया है। पेमेंट फीस वगैरह है। असिस्टेंटशिप अगर आपने गेट के थ्रू दे रहे हो आप, तो आपको इतना असिस्टेंटशिप मिलेगा 12,400 रुपये का। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको कॉलेज होता है ना, वो आपके जो परसेंटेज हैं वो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने परसेंटेज हैं? तो हर कॉलेज का ना एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है कि अगर उस कॉलेज में आपके 75% मार्क्स हैं, तो उसको CGPA में कन्वर्जन उनका एक रेशियो होता है कि कैसे वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड कर जाता है कि कोई कॉलेज 7.75% को 7.5 CGPA मानते हैं, कुछ इसको 8 भी मान सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज पे। तो इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट देगा उस चीज़ का। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिलेक्शन। तो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है स्टूडेंट्स को: डायरेक्ट एडमिशन, एडमिशन थ्रू पीजी कैट एंड एडमिशन पोस्ट, और ये वाला लाइक एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन एंड एडमिशन थ्रू पीजी कैट। ओके, उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, CSE गेट एंड CSE नॉन गेट। ओके, तो जो डायरेक्ट एडमिशन है उसका क्या सिनेरियो है? जो बच्चे जिनका गेट स्कोर 600 या उससे ऊपर है, अगर उन लोगों ने अप्लाई किया है तो सबसे पहला सीट डिस्ट्रीब्यूशन उनको होगा। कि मान लो आपके 50 बच्चों ने अप्लाई किया जिनका गेट स्कोर 600 या 600 से ऊपर है, एंड वो एक्चुअली कॉलेज डिसाइड करता है कि उनको कितने लोग चाहिए। तो अगर ये लोग अप्लाई करते हैं तो इनको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर होता है। अब मेरिट लिस्ट विल बी विद रैंक विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। आपको रैंक मिलेगी। मेरिट लिस्ट में वही होता है कि आपकी प्रेफरेंस होती है कि आपकी कौन सी ब्रांच आपको लेनी है, तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट मिलती है एंड एडमिशन हो सकता है आपका गेट स्कोर के थ्रू। डायरेक्ट आपको एंट्री मिलेगी इससे। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका गेट स्कोर ठीक नहीं है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो IIIT के अंदर। कैंडिडेट्स हुज गेट स्कोर इज बिलो 600 एंड मीटिंग बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एडमिशन का था, वो भी पीजी कैट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लाइक जो आपका नॉन गेट वाले लोग हैं और जो गेट वाले हैं बट उनका स्कोर कम है, लाइक 600 से नीचे है। इट्स 600 इज़ लाइक 1200-1300 से ऊपर जिनकी रैंक है, मे बी 1400 से ऊपर जिनकी रैंक है, तो वो लोग एलिजिबल हैं पीजी कैट देने के लिए। तो वो पीजी कैट के थ्रू ट्राई करें, क्योंकि डायरेक्ट तुमको मिलने वाला नहीं, तो पीजी कैट उनके पास रास्ता है। तो ये मैंडेटरी है पीजी कैट दोनों के लिए। वैसे CSE नॉन गेट वाले हैं, ऑल कैंडिडेट्स मीटिंग द बेसिक क्राइटेरिया इन्वाइटेड फॉर पीजी कैट एग्जाम, राइट। अब मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ पीजी कैट ऑफर एडमिशन। तो पीजी कैट आपको देना पड़ेगा अगर आपका 600 से नीचे स्कोर है। तो अब हम बात करते हैं पीजी कैट एग्ज़ाम क्या है,
क्योंकि ये 2 साल के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। 2 साल पहले तक, मेरे टाइम तक इसमें नहीं होता था, बिकॉज वो कोविड चल रहा था एंड बहुत सारे लोग ऑफलाइन आप आ नहीं सकते और ऑनलाइन टेस्ट प्रॉक्टर्ड नहीं होते, तो उसमें जजमेंट नहीं हो पाता। तो वो प्रॉपरली उसको गेट स्कोर के बेसिस पे ले रहे थे, एंड जो नॉन गेट था उनको डायरेक्ट एडमिशन उसके थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू ले रहे थे। लाइक इंटरव्यूज़ में थोड़ा 1-to-1 बात करने को मिलता है, तो पता चलता है बच्चा कैसा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में प्रॉक्टरिंग नहीं होती, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो जैसे एडमिशन जैसी चीज़ में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रॉक्टर्ड हो, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो एग्ज़ाम है PG-CAT IITD, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अगर एडमिशन लिया है, नॉन गेट के थ्रू एडमिशन लिया है, तो अगर वो ऐसा बोलें कि नॉन गेट के थ्रू एडमिशन लिया है एंड गेट क्वालिफाइड है, उनका स्कोर 600 से कम है, बट दे हैव टेकन थ्रू नॉन गेट एज एन एडमिशन, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द PG स्कॉलरशिप जो हमें 12,400 की मिलती है। इसमें क्या है कि PG-CAT दो पार्ट्स में होगा। सबसे पहला पार्ट है इसका कि आप PG-CAT 1, दूसरा PG-CAT 2। PG-CAT 1 में बेसिक MCQ क्वेश्चंस, इसका सिलेबस मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो MCQ जिसमें आपके आउटपुट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, और बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, बेसिक DSA, बेसिक आपका लाइक जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है DBMS है। इसका सिलेबस भी मैं खोल के बताऊँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो फॉलोड बाय प्रोग्रामिंग टेस्ट। दूसरा टेस्ट होगा प्रोग्रामिंग होगा, जिसमें 3-4 लैंग्वेजेस में ऑप्शन है, C++, जावा, पाइथन। ओके, आप HTML में नहीं लिख सकते। ओके, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई PG-CAT 1 विल बी अलाउड टू अपीयर इन PG-CAT 2 ऑब्वियसली। फॉर डिटेल्ड सिलेबस इन PG-CAT, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, उसको इस पर डिस्कशन करेंगे सिलेबस पे कि कैसा है। तो इसकी डेट है, नोट कर लेंगे आप, 30 अप्रैल को इसकी डेट है। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे आपको दिल्ली पहुंच जाना है। दिल्ली में एड्रेस सब मिल जाएगा आपको, बट काफ़ी सीरियस चीज़ होती है। IIT दिल्ली बिल्कुल भी ढील नहीं देता इन सब पे। अगर आप लेट हो गए ना, तो आप लेट हो गए बस, फिर ये छोड़ देगा आपका एग्ज़ाम। ये नहीं कि भैया मैं तो चंडीगढ़ से आया हूँ, मुझे अंदर घुसने दो। ये बहुत IIT रूल्स में यार बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं मतलब कितनी बार मैंने एम्फेसिस किया इस पर। तो रिपोर्टिंग टाइम ये है। PG-CAT 1 की टाइमिंग आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम है, MCQ टेस्ट। ठीक है, PG-CAT 2 PM ऑनवर्ड्स, उसी दिन आपका PG-CAT 2 हो जाएगा। कोडिंग राउंड, लैब में आपको ले जाएंगे, वहीं पर कोडिंग करनी है आपको। एडमिट कार्ड विल बी सेंट। ओके, सो ये हमने बात कर ली PG-CAT की। उसका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी से क्विकली इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो PG-CAT जो 1 है, उसमें मैंने बताया MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसका सिलेबस यहाँ देखो, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। 15 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे हैं, 5 क्वेश्चंस आपके प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे हैं, 5 क्वेश्चंस आपके एल्गोरिदम्स पे हैं, 15 क्वेश्चंस विल बी रिमेनिंग सेक्शंस फ्रॉम द रिमेनिंग सेक्शन। जो आपका इसमें रिमेनिंग सेक्शन यार वही बेसिक कंप्यूटर साइंस जो आपकी होती है ना, DSA, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब में से आते हैं आपके। द ड्यूरेशन ऑफ PG-CAT IIT दिल्ली विल बी 2 घंटे का है, जैसे बताया। देयर विल बी 20% नेगेटिव मार्क फॉर एवरी। तो नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे तुक्के नहीं मार सकते आप। ठीक है, तो ये है आपका डिटेल्ड सिलेबस। और भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ना 40 क्वेश्चन गेट CS पेपर जैसा होता है ना, गेट CS पेपर जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं वैसा ही पेपर आएगा, बट थोड़ा सा इजी लेवल पे आप समझ सकते हो, बिकॉज यार नहीं हुआ गेट इसीलिए तो यहाँ आ रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी सा ही। ओके, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PG-CAT 1 विल बी अपीयर टू PG-CAT 2। PG-CAT जो 2 है विल बी कंसिडर प्रोग्रामिंग टेस्ट विद लैंग्वेज ऑप्शन। द ड्यूरेशन ऑफ PG-CAT, इसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जो इसमें आ सकते हैं। लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट दे दूंगा मैं, 100 क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना कि ये क्वेश्चंस आएंगे और इनको कैसे करना है। ओके, तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस है। इसमें अगर आप पास करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको वही है, इसमें डिटेल्स हैं कि भाई फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, अब ऑफर हुआ लेट से 50 बच्चों को, उनमें से लेट से 20 बच्चों ने एडमिशन लिया, 30 बच्चों ने लिया, तो दूसरा राउंड होगा, फाइनल राउंड होगा, ये सब होता है। ठीक है, अब इंटरव्यूज़ किस किस का होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ की, कौन कौन इंटरव्यूज़ देने वाले हैं। जैसा अभी तक मुझे पता चल रहा है इंटरव्यूज़ नहीं है इस बार। आपका प्रॉपर जो एडमिशन है वो आपका PG-CAT के थ्रू ही होगा। तो PG-CAT के 2 राउंड्स हैं, उन पे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बेसिस पे ही आपको शीट ऑफर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नॉन गेट ऑल कैंडिडेट्स मीटिंग द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर PG-CAT। अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन PG-CAT। ऑफर ऑफ एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। तो इंटरव्यू हटा दिया है, पर्सनल इंटरव्यू नहीं है आपके, प्रॉपर PG-CAT के थ्रू ही सब कुछ होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है
कोई भी डाउट्स है आप मेरे से 1-on-1 भी पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। और सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को, आपको, आपके जिस भी आपके शेयर करना है उसको पता चल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।